हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरु चैनल। माय नेम इज़ रजत नागपाल एंड आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब स्टेट को, पंजाब राज्य को। जी हाँ, इसके बारे में जितने भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो हमें पता होना चाहिए, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इसका अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पंजाब के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देखो, पूरे भारत के मैप में ये है पंजाब राज्य हमारा, और ये किस किस से घिरा हुआ है ये हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे तो ये हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, नीचे हरियाणा में और राजस्थान से, और यहाँ पे ये इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये हमारा पंजाब राज्य है। ज्योग्राफिकली मैंने आपको दिखा दिया है। बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे, इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं पंजाब के। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22। चीफ मिनिस्टर हैं करंट यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनौरे। हाई कोर्ट है यहाँ पे चंडीगढ़ में, पंजाब की हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। पंजाब एंड हरियाणा की कंबाइन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं रवि शंकर झा। और यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में 117 मेंबर हैं जो हम MLA चुनते हैं, 117 की गिनती है। लोकसभा की जो हम MP चुनते हैं वो है 13 सीट, और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं। ये सब आप चीज़ें माइंड में रखिएगा। और बाउंड्रीज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर के साथ नॉर्थ में, आगे तो स्टेट था लेकिन अब ये यूटी बन गया जम्मू कश्मीर, तो नॉर्थ में इसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ लगती है जो कि यूटी है, और 3 स्टेट्स के साथ लगती है। पहले क्या था, 4 स्टेट्स के साथ, लेकिन अब जम्मू कश्मीर यूटी बन गया तो 3 स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के साथ, ईस्ट में हिमाचल प्रदेश के साथ, साउथ एंड साउथ ईस्ट में हरियाणा के साथ, और राजस्थान की साउथ वेस्ट, और जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है वो लगती है पाकिस्तान से। यही सब इसमें लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं स्टेट सिंबल्स की कुछ पंजाब के। पंजाब का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, जो आपके सामने है, ब्लैक बक इसे कहते हैं, काला हिरन भी, और ये है पंजाब का स्टेट एनिमल। और स्टेट बर्ड है गोशाक, जिसे बाज भी कहते हैं हम पंजाबी में, जनरल लैंग्वेज में। गोशाक इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब। स्टेट ट्री की बात करें तो शीशम, जिसे हम इंडियन रोजवुड भी कहते हैं, और स्टेट फ्लावर की बात करें तो लीलियम कैंडिडम और ग्लैडियोलस भी कहते हैं जिसे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट में पंजाब के लीलियम कैंडिडम, ये PPSC में भी आया हुआ है, पटवारी में भी आया हुआ है। ठीक है, स्टेट फ्लावर ऑफ पंजाब क्या है, लीलियम कैंडिडम, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। अब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लें तो हम पंजाब मतलब 5 दरियाओं का एरिया। 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ इंडस रिवर फ्रॉम विच द रीजन टुक इट्स नेम आर सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड झेलम रिवर। ठीक है, सतलुज, रावी और ब्यास हैं जो वो इंडियन पंजाब में बचे हैं, और बाकी चले गए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, रावी और ब्यास, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ इससे, अगर आपको ज्योग्राफिकली याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, तो आपको ये लाइन याद करनी है, इन जून कार रन बिट स्लो। क्या याद रखनी है लाइन, इन जून कार रन बिट स्लो। गर्मियों में कार थोड़ी धीमे चलती है, इसका हिंदी अनुवाद है इन जून कार रन बिट स्लो। तो ये आपको ज्योग्राफिकली इसका वो मिल गया। कैसे, इंडस सबसे ऊपर है, सिंधु नदी, उसके बाद आता है इंडस सबसे ऊपर, फिर आती है झेलम, C से चेनाब, R से रावी, B से ब्यास, S से सतलुज। ये ज्योग्राफिकली इसकी लोकेशंस हैं। इन जून कार रन बिट स्लो, तो ये आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, इट इज़ द 20th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया। जो पंजाब है वो 20वीं सबसे बड़ी स्टेट है भारत की, और इसकी पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2.7 करोड़। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन के आधार पे ये 16th लार्जेस्ट स्टेट है पंजाब की, भारत की। ये आप चीज़ रखिएगा माइंड में। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ आज की डेट में करंट CM कौन है यहाँ के करंट CM है कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। 2017 में MLA के चुनाव हुए थे, हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे। पंजाब की 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 77 सीट लेकर जीती और हमारे चीफ मिनिस्टर बने। अब डैम के बारे में बात करें तो मेजर डैम है भारत का रंजीत सागर डैम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज थीन डैम। रंजीत सागर डैम का अदर नेम है थीन डैम, इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट डैम है, इसलिए इसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया है। और ये बना कहाँ पे हुआ है, ये रावी रिवर पे बना हुआ है, और जम्मू और कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे बना हुआ है। पठानकोट इसकी लोकेशन है, और कश्मीर का भी कुछ पार्ट में ये आता है, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट में भी। तो ये भी याद रखना है आपको। 2 चीज़ें याद रखनी है, रंजीत सागर डैम और इसका अनदर नेम है थीन डैम। ठीक है,
कुछ और फैक्ट्स डिस्कस करें तो रीजन वाज ओरिजिनली कॉल्ड सेप्ता सिंधु। वैदिक टाइम में इसको सेप्ता सिंधु कहा जाता था, जिसका मतलब होता था लैंड ऑफ 7 रिवर्स फ्लोइंग इनटू द सी। रीजन इज़ आइडियल फॉर व्हीट ग्रोइंग। व्हीट ग्रो करने के लिए हमारा रीजन बहुत अच्छा है, राइस के लिए, शुगर केन के लिए, सब्जियां, और आपको पता है ये पंजाब एग्रीकल्चर के लिए ही जाना जाता है, तो ये चीज़ें तो आपको जनरल हैं। ये इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया या इंडियाज़ ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रेनरी ऑफ इंडिया और इंडियाज़ ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है पंजाब को। और पंजाब में 6 सिविल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। इंटरनेशनल कौन कौन से हैं? अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब जीआई टैग के बारे में बात करें उससे पहले जीआई क्या होता है? जीआई होता है ज्योग्राफिकली इंडिकेटर। ज्योग्राफिकली इंडिकेटर, अब ये होता क्या है चीज़? कोई भी चीज़, वस्तु खाने की हो या कुछ भी पदार्थ, कोई भी चीज़ वो किसी एरिया में बनती हो और फेमस हो तो उस जगह को उसका जीआई टैग दे दिया जाता है। जैसे पंजाब का जीआई टैग दे दिया गया है फुलकारी को। फुलकारी पंजाब में बनती हर जगह होगी, लेकिन पंजाब इसका मेजर एरिया है जहाँ सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी या जब सबसे पहले ज़्यादा इसकी यूजेज होती है, तो जीआई टैग पंजाब का फुलकारी। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला दे दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा बंगाली रसगुल्ला फेमस होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल को भी जीआई टैग दे दिया गया है। तो पंजाब की जीआई टैग दिया गया है फुलकारी को, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। कुछ फेस्टिवल और फेयर्स के बारे में बात कर लें तो फेस्टिवल पंजाब में जो फेमस है वो है लोहड़ी, वैसाखी, जोड़ मेला, तीयां फेस्टिवल। लोहड़ी आपको पता ही है, जब सर्दी जाती है और बसंत ऋतु आती है तब हम मनाते हैं। वैसाखी अभी अभी हमने मनाया है, हार्वेस्ट करते हैं, खेती की, खेतों की हार्वेस्ट कटाई करते हैं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी की याद में भी ये करते हैं हम। जोड़ मेला मनाया जाता है, जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी 10th गुरु थे, उनके 2 बेटे थे, उनकी शहीदी की याद में ये मनाया जाता है। तीयां फेस्टिवल ये बेसिकली मानसून के आने पर वुमेन सेलिब्रेट करती हैं ज़्यादा, इसलिए मनाया जाता है पंजाब में। और डांसिस के बारे में कर लें तो भांगड़ा जो मेल बेसिकली जनरली मेजरली मेल करते हैं परफॉर्म, गिद्दा लड़कियों के लिए और समी भी लड़कियों के लिए, लड़के भी करते हैं। जनरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में। गुरुज कर लेते हैं 10-6 गुरु के बारे में, बेसिक जो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए, सो दैट हम आगे डेप्थ में इन्हें पढ़ सकें। डेप्थ में जाएंगे तब जब पंजाब के बारे में हमें ये आउटले अंडरस्टैंडिंग होगी। 10 गुरु हैं, हम 10 गुरुज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी आए, जिनका जन्म 1469 में हुआ, और ये बोर्न हुए तलवंडी में, जो अभी ननकाना साहब कहते हैं हम जिसे, ठीक है। और इन्होंने ही सिखिज़म का फाउंडेशन की। सेकेंड गुरु थे अंगद देव जी, जिन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट फाउंड की। थर्ड गुरु थे अमरदास, ही स्ट्रेंथड द ट्रेडिशन ऑफ फ्री किचन। गुरु का लंगर प्रथा किसने की? गुरु अमरदास जी ने स्टार्ट की, ठीक है। ही अब कम्प्लीटली एबोलिश द कस्टम ऑफ सती, इन्होंने सती प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी और लंगर की शुरुआत इन्होंने की। चौथे गुरु रामदास जी ने थे, जो Guru Ramdas was the 4th of 10th Gurus. Emperor Akbar donated a plot of land to Guru Ramdas on which golden temple was later constructed. He founded the city of Amritsar. देखो इससे 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले गुरु रामदास जी ने अमृतसर सिटी फाउंड की। दूसरा, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल बना हुआ है हमारा अमृतसर में, वो ज़मीन गुरु रामदास जी को दान दी गई, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 5वें गुरु अर्जुन देव जी, ही कंपोज्ड आदि ग्रंथ, जिसे हम गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ बाय मुगल एम्पर जहांगीर इन 1606। छठे गुरु हरगोविंद जी, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, ठीक है। 7वें गुरु हर राय के बारे में पढ़ लें तो दारा शिकोह, द एल्डर सन ऑफ एम्पर शाहजहां, केम टू गुरु हर राय आस्किंग फॉर हेल्प इन द वार ऑफ सक्सेशन लॉन्च्ड बाय हिज हाफ ब्रदर औरंगजेब। ये चीज़ें आपको गुरु हर राय जी के बारे में याद रखनी है। गुरु हर कृष्ण जी के लाइफ में क्या मेजर इवेंट था? वो था हर कृष्ण वॉज ओनली 5 year old व्हेन ही सक्सीडेड हिज फादर गुरु हर राय। ये सिर्फ 5 साल के थे जब ये गद्दी पर बैठ गए थे एज अ गुरु। दस ही वॉज द यंगेस्ट गुरु इन सिख हिस्ट्री। तो यंगेस्ट गुरु कौन है सिख हिस्ट्री में? वो है गुरु हर कृष्ण, ये चीज़ याद रखिएगा। और 9th गुरु तेग बहादुर जी, औरंगजेब ने इनको एग्जीक्यूट किया, इनकी हत्या की गुरु तेग बहादुर जी की, जब इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया इस्लाम में, ये चीज़ रखिएगा। और 10th गुरु और लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी, he was the last and 10th sixth guru. He was born in Patna, Bihar. He founded the खालसा पंथ। ये चीज़ें आपको इनके बारे में भी याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली पंजाब के बारे में आउटले था। इसका डेप्थ में हम जाएंगे जब एग्ज़ाम आ जाएगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए अगर आप पंजाबी हैं तो पंजाब के बारे में इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स में अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस